हेलो दोस्तों, डिटेल न्यूज चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में फिर से दोस्तों हाजिर हुए हैं। आप देखोगे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा सुरक्षित वाहन पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ये। दोस्तों, अगर आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके परिवार का कोई भी मेंबर स्कूल में जाता है और वो व्हीकल में जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी और हर स्टूडेंट के परिवार के लिए भी। हर मेंबर को ये वीडियो देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है स्कूल बसों के लिए, व्हीकलों के लिए, वो किस टाइप की बनाई है। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है दोस्तों स्कूल बसों का, कि जो स्कूल बस है उसका येलो रंग होगा, जो पीला कलर होगा दोस्तों, बस का जो है पीला कलर होगा। खिड़की के नीचे 178 मिलीमीटर गहरे नीले रंग की जो पट्टी होगी, एक 53 मिलीमीटर चौड़ी होगी। ये गहरे नीले रंग की एक पट्टी बना दी गई है दोस्तों। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसके 20 पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना 20 पॉइंट को। आपका ये जानने का हक है, आपको इसको समझने का हक है। दूसरा पॉइंट है, स्कूल बसों में सफेद, स्कूल बसों में या जो भी जितने भी स्कूल के जो व्हीकल हैं उनमें BIS मार्के के अकॉर्डिंग 50 मिलीमीटर चौड़ी टेप गाड़ी के चारों तरफ लगी होनी चाहिए। और वो गाड़ी के चारों तरफ भी किस तरीके से लगी हुई होनी चाहिए, जो व्हाइट है वो गाड़ी के आगे की तरफ लगी होनी चाहिए, येलो है जो साइड में लगी होनी चाहिए, और रेड जो है वो बस के पीछे लगी होनी चाहिए, व्हीकल के पीछे लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये पट्टी इसलिए लगाई जाती है, जब भी कम विजिबिलिटी होगी तो लाइट की रोशनी की वजह से ये चमकने वाली पट्टी है, रिफ्लेक्टर टेप, तभी ये चमकेगी तो दिखेगी तो बचेगी। तो इसका ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। स्कूल बसों में हर व्हीकल के अंदर दोस्तों, स्कूल जो व्हीकल हैं, स्कूल के हर व्हीकल के अंदर एक स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा दोस्तों। क्या लगाया जाएगा? स्कूल बस के अंदर एक स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा। ये जो गवर्नर है वो क्या काम करता है? स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है, स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये लगवाना भी किससे है, इस बात का और ध्यान रख ले, जो डीलर जो है, जिसने हरियाणा गवर्नमेंट से परमिशन ली है, जिसने हरियाणा गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, उसी के द्वारा हमने इसको गाड़ी के अंदर फिट करवाना है दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट था इसका। चौथा पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? स्कूल बस के आगे स्कूल बस, पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसको विरोध माना जाएगा और उसका चालान भी होगा अलग से। स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी होना चाहिए दो स्कूल के बच्चों का। ठीक है, इसी के साथ में अगर कोई भी गाड़ी आप किराए पे लेते हो, स्कूल मैनेजमेंट जो है उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, अगर वो किराए पे लेता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड या यहाँ पे लिख सकता है ऑन ड्यूटी स्कूल बस। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी एक बड़ा बोर्ड लगवा सकता है ऑन ड्यूटी स्कूल बस। उसके बाद में पांचवा पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आ जाता है। वो पांचवा पॉइंट क्या है? उसके व्हीकलों के रख रखाव उचित होना चाहिए। स्कूल बस के जो स्कूलों के जो व्हीकल हैं उनका रख रखाव उचित होना चाहिए। और उसके लिए इन्होंने क्या करना है? उसके लिए इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं। क्या रखना है कंप्लीट? RC कंप्लीट होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में पोल्यूशन सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तभी ये पता चलेगा इन बसों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ में इसी पॉइंट के अंदर दे रखा है दोस्तों, इसी पॉइंट के अंदर दे रखा है, जो स्कूल बस के साथ में ड्राइवर और जो हेल्पर या कंडक्टर जिसको बोल सकते हैं हमें, वो अनुभवी और कुशल होने चाहिए। अनुभवी और कुशल होने चाहिए दोस्तों, अनुभवी और कुशल होने चाहिए। छठा पॉइंट जो आ गया है, स्कूली बच्चों को जो ले जाने वाली बस या वैन है उसको वैध परमिट भी होना चाहिए। उसका जो छठा पॉइंट है उसका एक वैध परमिट भी होना चाहिए। ठीक है, सातवें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? सातवें पॉइंट में ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो भी उन स्कूल व्हीकलों को चलाएगा उसका कम से कम 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस में भी एक और बात क्लियर कर देता हूं, अगर किसी के पास में LMV लाइसेंस है
तो वो सिर्फ एलएमवी गाड़ी चलाएगा। एलएमवी का एक्सपीरियंस है, एलएमवी लाइसेंस है 5 साल पुराना, तो वो केवल एलएमवी गाड़ी ही चलाएगा दोस्तों। अगर किसी के पास में हैवी एचएमवी का एक्सपीरियंस है तो वो हैवी गाड़ी ही चलाएगा। पहले ही 5 साल का अनुभव मांगा गया है, तभी वो स्कूल बस चला सकता है। उसके बाद में 8वां पॉइंट ध्यान से सुन ले दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है। अगर कोई भी ड्राइवर है, जो स्कूल बस का जो ड्राइवर है, अगर उसने अपने एक्सपीरियंस में रेड बत्ती का उल्लंघन किया है, या फिर उसने नो पार्किंग का उल्लंघन किया है, या फिर उसने स्टॉप लाइन का उल्लंघन किया है, इन चीजों का चालान 3 बार से ज्यादा उसका चालान नहीं हुआ होना चाहिए। अगर हो जाता है तो वो स्कूल बस चलाने के लायक नहीं माना जाएगा। कुछ ऐसी बातें भी हैं दोस्तों इसमें, जैसे कि ओवरटेकिंग, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने से भी रिलेटेड इसका जो चालान है वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आता है जो उसके 5 साल के अनुभव है दोस्तों। उसके 5 साल के अनुभव में कोई ऐसा केस, कोई ऐसी कहानी ना हुई हो जो इन धाराओं से, आईपीसी की धारा आई। आप देखोगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279, 336, 337, 338, 304 ए के तहत अगर कोई भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो वो स्कूल बस नहीं चलाएगा दोस्तों। उसके लिए मैं स्पेशल एक नई वीडियो बनाऊंगा, इन बातों को जो खोल के समझाएगी। नेक्स्ट वाला 9वां पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर सभी स्कूल बसों में जो कंडक्टर है, परिचारक है, जो हेल्पर है, वो स्पेशल क्या होना चाहिए, वो कुशल होना चाहिए बच्चों को बैठाने में और उनको ठीक सेफ सलामत ले जाने में। ठीक है, चाहे उसको इस चीज की ट्रेनिंग क्यों ना लेनी पड़े। ठीक है, 10वां पॉइंट है दोस्तों, इसके 20 पॉइंट, अभी 10वां पॉइंट आया है, ध्यान से सुनिए। इसकी अधिकतम सीमा जो स्कूल बस है दोस्तों, उसकी एक लिमिट है। जैसे स्पीड गवर्नर लगवाया गया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट कर रखी है वो 50 है। वो गवर्नर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो 50 की लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी व्हीकल की स्पीड होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आपको डाउट लगता है तो पीछे ही 2-4 दिन पहले आप देखोगे न्यूज़पेपर के अंदर डाल रखी थी। अगर इन चीजों से रिलेटेड माँ बाप को कोई चीज का आभास हो सकता है, होता है या फील होता है, तो वो उसकी स्कूल कंप्लेंट कर सकता है 112 पे फोन कॉल करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, हर स्कूल के पास में एक जो पार्किंग एरिया है उसके अंदर ही होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पार्किंग अंदर ही होना चाहिए। स्कूल के अंदर ही बच्चे स्कूल के बस में बैठेंगे और जो सवेरे आते हैं वो स्कूल के अंदर ही उतरेंगे, वो स्कूल के अंदर ही उतरेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मेन गेट के आगे उनका खुद का सिस्टम होना चाहिए जो उस व्हीकलों को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है दोस्तों 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट क्या आता है, हर गाड़ी के अंदर स्कूल बस की जो है, स्कूल बस है, उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और वैध फर्स्ट एड बॉक्स। वैध का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वो दवाइयां होनी चाहिए जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती हैं। वो 3 महीने से कोई भी पुरानी दवा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आ जाता है, इसी पॉइंट के अंदर जो 12वां पॉइंट है, इसी के अंदर हर गाड़ी के अंदर फायर सिलेंडर होना चाहिए और फायर सिलेंडर की जो नीडल है वो ग्रीन पे रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हर साल ये रिफिल होना चाहिए, हर साल ये रिफिल होना चाहिए। उसके बाद में 13वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इसी के अंदर जो है वो 13वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों। 13वें पॉइंट में क्या कहा गया है, जो स्कूल के वाहन है, स्कूल के वाहन पर स्कूल का नाम और जिस रूट में जा रहा है, वो जिस रूट पे जा रही है वो गाड़ी, वो बोर्ड लगा होना चाहिए। और उसके बाद में एक बोर्ड अलग से होना चाहिए जिस पर स्कूल बस के पीछे टेलीफोन नंबर बस के मालिक का, स्कूल का, और उसके बाद में जैसे कि एक्सीडेंट का, हेल्पलाइन का, जैसे कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर वगैरह उस पे स्पेशली होने चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों 14वें पॉइंट के अंदर स्पेशली क्या कहा गया है,
14वें पॉइंट के अंदर कहा गया है जो स्कूल बस है उनके जो ड्राइवर या कंडक्टर हैं, उनके वो जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं उनका एक रिफ्रेशर कोर्स होगा और कम से कम वो 3 साल में एक बार जरूर उसने भाग लेना होगा। 3 साल में, यानी कि 3 साल का एक रिफ्रेशर कोर्स जरूर करना होगा। पहले तो ऐसा होता था जो लाइसेंस रिन्यू करवाते थे, लाइसेंस 3 साल में रिन्यू होता था, अब लाइसेंस जो 5 साल में रिन्यू होता है, यानी कि हर 3 साल में एक बार ड्राइवर का और कंडक्टर दोनों के बारे में इसमें बोला गया है उसका रिफ्रेशर कोर्स जरूर होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट उस स्कूल के पास में होना चाहिए, वो उस स्कूल के पास में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में 15वां पॉइंट इसके अंदर आ जाता है। 15वां पॉइंट क्या आ जाता है? 15वें पॉइंट में यह कहा गया है जो स्कूल बस का जो ड्राइवर है, स्कूल बस का जो ड्राइवर है, ये जो हेल्पर है, उसका मेडिकल फिटनेस भी 3 साल में एक बार जरूर होना चाहिए। इस लाइसेंस रिन्यू का 5 साल का टाइम है, उस दौरान बनता है, लेकिन 3 साल की बात कही गई है यहाँ पे स्पेशली। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों 16वां पॉइंट। 16वें पॉइंट में क्या कहा है? ड्राइवर जो चालक है, कंडक्टर है, उसकी एक उचित वर्दी होनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित की गई हो, जो स्कूल द्वारा निर्धारित की गई हो, जैसे कि ये इस टाइप की ड्रेस, ठीक है, उस टाइप की ड्रेस होनी चाहिए। साथ में ड्रेस के साथ में एक नेम बैज जो है वो भी उसके ड्रेस पे लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद की बात आती है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर दे रखा है, उसकी एक सीटिंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, उसकी एक सीटिंग कैपेसिटी होती है और उसमें क्या कहा है? 1.5 गुना बच्चों से अधिक उसके अंदर बच्चे नहीं बैठ सकते। समझा देता हूं एक बार, ये देखिए, अगर ये 30 सीटों वाली बस है, इसकी जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी वो 30 है, तो इसमें इसके हाफ जो है, 30 का हाफ जो है वो और मिला लो इसके अंदर। इससे ज्यादा बच्चे, 45 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर नहीं बैठे होने चाहिए। अगर 20 की कैपेसिटी है वो व्हीकल की, तो यहां पे उसके अंदर 30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठे हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आ जाता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि 17वां पॉइंट है। 17वें पॉइंट में स्पेशली क्या कहा गया दोस्तों? अगर मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के पास में जो मेन गेट है, अगर स्कूल का या किसी भी शैक्षणिक संस्था का जो मेन गेट है वो वहां पे रोड है, अगर रोड है तो वहां पे उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए व्हीकलों को कंट्रोल करने के लिए। वहां पे ये सीधी बात कही गई है, वहां पे उनका खुद का कंट्रोल होगा व्हीकलों को कंट्रोल करने के लिए, किसी हादसे को रोकने के लिए। अगर वहां पे कोई हादसा हो जाता है तो रोकने के लिए, कम करने के लिए हादसों को, वहां पे उनके कैंडिडेट जाकर बच्चों को रास्ता देंगे, दिलाएंगे व्हीकलों से रोड क्रॉस करने वगैरह के लिए, रोड क्रॉस करने वगैरह के लिए वहां रास्ता दिलाएंगे। उसका 18वें पॉइंट में कहा गया है अगर किसी भी उल्लंघन के मामले में परिवहन विभाग को अधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 207 के तहत, अगर इन मामलों के अंदर जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इन मामलों के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो अधिकारी 1988 मोटर व्हीकल एक्ट धारा 207 के तहत वो क्या कर सकता है? 1988 के प्रावधानों के तहत उनका चालान कर सकता है। क्या कर सकता है? चालान कर सकता है और उसके बाद व्हीकल को इंपाउंड कर सकता है तथा आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट उनको भी रद्द करने की उसको परमिशन है, ठीक है। उसके बाद में 19वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? स्कूल बसों के जो शीशे हैं, पर्दे वगैरह नहीं शीशों पे, यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसपेरेंट शीशे होने चाहिए, ना तो फिल्म होनी चाहिए, ना पर्दे होने चाहिए, ना कोई व्हाइट पेपर लगा हुआ होना चाहिए, कलर्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 2012 में एक दिल्ली के अंदर हादसा हुआ था, वो हादसा शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है, वो इसी वजह से हुआ था, ठीक है। उसके बाद में रूल बन गया था बसों के अंदर जो है इस प्रकार का कोई पर्दा, कलर
या फिर फिल्म वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। हर स्कूल बस के जो है खिड़की के शीशे, गेट के शीशे, सामने वाला और पीछे वाला ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फुल्ली रूप से दिखना चाहिए। 20वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों इसके अंदर। 20वां पॉइंट क्या दे रखा है, 1/4/2014 में भी ये रूल बनाए गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ रूल बनाए गए हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है। हर गाड़ी के अंदर, जो स्कूल के वैन है या बस है, जो भी है, हर गाड़ी के अंदर जीपीएस होगा और उसके अंदर एक कैमरा लगा होगा, ठीक है। और वो जो जीपीएस और कैमरा है वो भी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जिसने भी परमिशन ले रखी है दोस्तों, उसी के द्वारा हमने ये लगवाना है। ऑथोराइज जो है डीलर, उसी से हमने ये लगवाना है। हमारा जो रेफरेंसेस रहेगा वो क्या रहेगा, जो हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग हमने उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। हर स्कूल मैनेजमेंट को ये रूल फॉलो करने चाहिए। अगर आपको इन स्कूल कोई भी कमी लगती है तो आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है आरटीए, वो होता है आरटीए, ठीक है, या उसको आरटीओ भी कहते हैं, या उसको आरटीओ भी कहते हैं। आप मिलके इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सभी को इसके बारे में पता लगना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। दोस्तों जागरूकता एक बहुत जरूरी है आज के दिन, जागरूकता। तो दोस्तों इसी टाइप की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।